पॉइंट दिमाग में उस वक्त काउंट करके रखे कि मैं भूल ना जाऊं, ठीक है। उसमें था एक इंटरनेट, एक था एजुकेशन और एक था जॉब, ठीक है। हम लोग जिस तरह की बातें करते हैं हम लोग इंटरनेट पे अभी जो हाल में है, यकीन मानो मेरे को डिप्रेशन नाम की कोई जो चीज है वो मेरे को 2 से 3 साल पहले पता चला। एंड जब पता चला तब पता चला कि ओ मैं पिछले 25 साल से डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि मैंने कभी ये सुना ही नहीं वर्ड। हम लोग जहाँ पे थे, जो हाल में थे, आप बोल रहे हो ना कि 4 साल से बच्चे को वो एजुकेशन, तो जब होश संभाला ना तब मैं शायद रास्ते पे समोसे बेच रहा था। तो मेरे को ये लगता है कि एजुकेशन की बात, एजुकेशन का जो प्रेशर जो है, पैसे वाले लोगों ने तो वो प्रेशर को कर लिया कि बच्चे को ड्राइंग सिखाओ, बच्चा तेरे को जो बनना है बनियो, तू टेंशन मत ले, तू तेरे को क्या बनना है, तेरे को मॉडल बनना है। ये प्रिविलेज लोगों ने तो कर लिया है, बट 80% इंडिया में लोग जो है ना, वो उनको बच्चों से वो उम्मीद इसलिए है क्योंकि उनका फ्यूचर बच्चे है, उनकी जिम्मेदारी, उनको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी, हमने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएंगे। एजुकेशन पहले तो इतना महंगा कर दिया, सस्ता एजुकेशन भी है बट सस्ते एजुकेशन की वैल्यू नहीं है, ये हमने ही बता दिया कि यार इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे तो नॉर्मल जो स्कूल। तो हमारे जो ऊपर है, जो बैठे हुए हैं, जो सरकार बैठे हैं, जो भी बैठे, पिछले 60, 70, 80 साल में एजुकेशन पे काम ही नहीं हुआ है। बाकी सारी कंट्रीज में एजुकेशन बच्चे को पढ़ाते हैं कि ले तू पैसे पढ़ ले और तू पढ़, ये सारा होता है। तो एजुकेशन पे काम नहीं हुआ है वैसा जैसा होना चाहिए एक आजाद देश में। उस वजह से एक जो सरकारी एजुकेशन इतना वीक और इतना हल्का हो चुका है कि वहां से बच्चा बस, अपन बोलते ना कि ये स्कूल से पढ़ के आज कहाँ पहुंच गया, तो ये बोलने के अंदर कितना वो लगता है कि यार रिक्शा वाले का बच्चा था, इसने पढ़ा लिखा के इसको कहाँ पहुंचा दिया। तो एक बच्चा उस स्कूल में पढ़ के वहां पहुंचता है। 12वीं पास वाले जो है उन लोग वॉचमैन बने हुए, डिलीवरी बॉय बने हुए। मैं ये नहीं बोल रहा वो जॉब छोटी है, बट जब इंसान के पास पैसा ही नहीं था, वो बेसिक एजुकेशन उसने ले लिया, वो काम करके घर की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, वो घर जाके किसके पास रोएगा? उस बाप के पास कि जिससे उसने पूरी टाइम पैसा लिया हुआ है, उस माँ के पास जो खुद पैसे बचा बचा के रख रही है, वो किसके पास रोएगा? इट्स ओके टू क्राई, राइट, बट वो वहां रो नहीं सकता क्योंकि उसको पता है कि मेरे रोने से ना कुछ चेंज होने वाला है, ना मेरे रोने से मैं बेटर फील करूंगा, क्योंकि मेरे रोने से और 2 लोग तकलीफ में आने वाले। तो ये स्ट्रांग होने की भी निशानी है ना रोना, क्योंकि मैं बोलना भी नहीं चाहता, कि मुझे बोलना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं जहां से गुजरा हूं, जो हाल में गुजरा हूं, मैं दुआ करता हूं मेरा दुश्मन भी वो हाल में कभी ना आए। तो मेरे को लगता है कि ये चीजें एजुकेशन वाइज बना दी। जॉब वाइज मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन प्रेशर, ये वो सब, इतना प्रेशर बड़े नंबर लाने का। पहले ऐसा होता था कि अच्छे नंबर लाना जरूरी है, वो अब उसमें भी इतना कंपटीशन हो गया है कि वो जो 50-60 पे, जो 60-70 में खुश हो जाते थे, अभी 90-90 पे भी खुश नहीं हो रहे। तो ये बड़े घर के लोग हो जाते हैं कि बेटा तू टेंशन मत ले, तू डिजाइनर बन जाए, तू ये बन जाए, तेरे को कुछ भी बिजनेस डाले। जो नॉर्मल लोग हैं उन लोग को वो चीज का, बच्चों जो एजुकेशन पढ़ रहे 10वीं 12वीं कॉलेज जिनके एग्जाम है बोर्ड्स वाले, उनको वो चीज का बहुत स्ट्रेस है। क्योंकि मैं अब इंटरनेट पे आता हूँ, इंटरनेट पे वो जो दुनिया देख रहे, हम लोग ने इंटरनेट पे दुनिया को ऐसा बना दिया है। मैं ट्रोल की बात ही करने वाला था इंटरनेट से, कि इंटरनेट पे ट्रोल करना किसी को इतना इजी हो गया है, इतना गाली देना इतना इजी हो गया है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम किसी बड़े आदमी के सपोर्ट में, या हम किसी भी बड़ी चीज के सपोर्ट में बात करने वाले को, सपोर्ट में बात करने वाले को, खिलाफ बात करने वाले को, दोनों लोगों को इंटरनेट पे गालियां पड़ती है, बराबर। मैंने तो कभी कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए, बट बहुत सी चीजों को लेके मेरे भी कमेंट्स आना, फोन आना, धमकियां देना। उस लड़के पे धमकियां आना कि जो लॉकडाउन में उसके घर में कैद है और उसके पास खाने का भी पैसा नहीं है, उसको इंटरनेट पे मारने की धमकियां आना और गालियां आना, या कॉमन हो चुका है इंटरनेट पे, क्योंकि बहुत इजी हो गया ना गाली देना। तो तुम जिसके सपोर्ट के लिए मुझे गाली दे रहे हो वो तुमको जानता तक नहीं है, वो तुमको जानता तक नहीं है। तुम उसके सपोर्ट में, तुम मेरी माँ को गाली दे रहे हो, मेरे माँ बाप दोनों नहीं, और तुम उसको गाली दे रहे हो।
मेरी माँ को, मेरे बाप को। और दूसरी चीज उसमें यह कि ये किसने ये माहौल बना दिया कि इंटरनेट पे आके अपना माल बेचना शुरू किया। 10 साल पहले तुम एक दूसरे के फोटोज लाइक करके बोलते थे कि अरे वो शिमला में वेरी नाइस, अकेले अकेले पानी पूरी खा रहे हो, ये सब होता था 10-15 साल पहले इंटरनेट पे, राइट? 2009 में ज्वाइन किया मैंने, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 साल पहले ये होता था। हाँ, एक हम लोग कहीं जाते थे, पिक्चर में टैग करते थे सब दोस्तों को, नीचे बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आते थे। आज डाल दो एक कोई अलग कपड़े में फोटो, तुमको नीचे नाम देना, तू लाल शर्ट पिंक शर्ट में फोटो डाल, तेरे को नाम देने लोग आ जाएंगे नीचे। एक लड़की कुछ और पहन के डाल देगी, उसको कमेंट करने आ जाएंगे। तो ये लोग कौन इंटरनेट पे आए अपनी दुकान लेकर, कि जिनको पक्षों की जरूरत पड़ गई, कि इंटरनेट पे वो आए अपनी दुकान लेकर, और अब इनके पक्षपात में लोग बातें करना शुरू हो गए। पहले तो नॉर्मल इंसान यूज करते थे, अब वो बिजनेस, जो बड़ा बिजनेस है, जो सब मेंटल हेल्थ और I'm telling you, I'm जो telling भी you. कनेक्शन वो आप बोलते जाएं। हाँ, मैं बोलता हूँ। तो ये ट्रोल, ये इनका जो मैं बोलना है, तो इसका मूड बता रहा हूँ ना, कि गाली देना उनको किसने इतनी हिम्मत दे दी कि अपना